आदाब। MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ज़मीर रज़वी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। MSEDCL वालूद सब सेंटर की हुदूद में पेश आया दिलखराश हादसा। बिजली का हाई वोल्ट करंट लगने के सबब पोल पर काम कर रहा लाइनमैन हुआ शदीद जख्मी। लाइनमैन को आखिर करंट कैसे लगा, शहरियान का सवाल। पुंडलिक नगर इलाके में एक मजदूर पेशा शख्स ने फांसी लेकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट भी लिखा, लेकिन इसमें जिंदगी से बेजारगी का जिक्र करने की बजाय सभी से माफी मांगकर वजह बताने से किया इनकार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। शहर में जारी है गैर कानूनी चरस गांजे का कारोबार। गांजे के छोटे छोटे पैकेट्स बनाते हुए एक आदि मुजरिम को सिटी चौक पुलिस ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। और अपनी मां से बिछड़े नौजायदा चीते के बच्चों को जदीद तकनीक और ट्रैप कैमरे की मदद से मां से दोबारा मिलवाने में महकमे जंगलात के एहलकार हुए कामयाब। मादा ले गई अपने बच्चे अपने साथ। अब खबरें तफसील से। बिजली के खंभे पर चढ़कर लाइन में आई खराबी को दुरुस्त कर रहे लाइनमैन को बिजली का जबरदस्त शॉक लगा, जिसके बाद वो खलाबाजियां खाता हुआ जमीन पर आ गिरा। शदीद जख्मी लाइनमैन को इलाज के लिए खानगी अस्पताल में शरीक किया गया है। MSEDCL वालूद सब सेंटर के तहत बाजार गली में बिजली सप्लाई में आई रुकावट दूर करने के लिए 35 साला वायरमैन, जिनका नाम गणपत विट्ठल पट्टेकर बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ा था। पोल से गुजर रही बिजली की तारों से करंट दौड़ रहा था। अचानक पट्टेकर का हाथ बिजली के तारों से छू गया और उसे जोरदार झटका लगा, जिसके बाद वो उछलकर खलाबाजियां खाता हुआ बिजली के तारों में अटक कर 20 फीट नीचे ज़मीन पर आ गिरा। इस हादसे में पट्टेकर शदीद तौर पर जख्मी हुआ है, जिसे इलाज की गर्ज से एक खानगी अस्पताल में शरीक किया गया है। औरंगाबाद के पुंडलिक नगर इलाके में एक 32 साला मजदूर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अपने सुसाइड नोट में इस मजदूर ने खुदकुशी की वजह बताने से इनकार किया है। पुंडलिक नगर के साकिन गुलाब रमेश त्रिकाड़ ने खुदकुशी नोट में तहरीर किया कि मुझे माफ़ करें, मैं तुम्हें अपनी खुदकुशी के असबाब नहीं बता सकता। इस तरह के नोट के साथ इस मजदूर पेशा 32 साला नौजवान ने अपने ही घर में छत के आहनी रॉड से साड़ी का फंदा बनाया और इस पर झूल गया। घर के अफराद पर जब इस वारदात का इंकिशाफ हुआ तो इन्होंने फौरी गुलाब को लेकर घाटी अस्पताल का रुख किया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। पुंडलिक नगर पुलिस थाने में हादसाती मौत का इंदराज कर लिया गया है। बेचने के लिए लाए गए गांजे की पैकिंग करते हुए क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 21 किलो गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार मुलजिम का नाम चंद्रकांत त्रिभुवन बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक क्राइम ब्रांच को इत्तला मिली थी कि गांजे का एक बड़ा ज़ख़ीरा शहर में कारोबार के लिए लाया गया है। इस मालूमात की बिना पर API अजब सिंह जारवाल, असिस्टेंट फौजदार शेख, हवलदार शिवाजी जिन्ने, राजेंद्र साड़ुंके, विजय पिंपड़े और इनके स्टाफ ने हर्षनगर इलाके में एक मकान पर छापा मारा, जहां एक कमरे में त्रिभुवन एक थैले से गांजा निकालकर छोटी छोटी प्लास्टिक की थैलियों में इसे पैक कर रहा था। इसी वक्त पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से 21 किलो गांजा, वजन करने की मशीन और मोबाइल फ़ोन समेत 1,20,000 रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया। चंद्रकांत ये गांजा कहां से ले आया की तहकीकात पुलिस कर रही है। मामला सिटी चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। रांजनगांव शेनपुंजी में पुलिस ने एक मटका अड्डे पर छापा मारकर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन मुलजिमीन के कब्जे से 1,17,000 रुपये मालियत का साजो सामान भी जब्त किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस कमिश्नर को उनके ज़राए से इत्तला मिली थी कि रांजनगांव शेनपुंजी इलाके में मटका नामी जुआ का कारोबार ज़ोर शोर से जारी है, जिस पर पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर स्पेशल ब्रांच के API राहुल रोडे, पुलिस नायक सैयद शकील, पुलिस सिपाही इमरान पठान, अनिल खरात, MB विखनकर, VR निकम, VS पवार ने हफ्ते की शब शेनपुंजी इलाके में छापा मारा तो देखा कि अंबा दास नाथ राव खोड़े की दुकान में बाबा साहेब पंडरीनाथ डोंगरे,
उर्फ डीजे उर्फ कैलाश अविनाश राम कुलाल समेत 17 अफराद मटका नामी जुआ खेल रहे थे। लिहाजा पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और इनके कब्जे से 16,300 रुपये नकद रकम समेत 1,17,700 रुपये मालियत का सामान जब्त किया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने के अलावा इनके खिलाफ महाराष्ट्र जुगार ममनुआ कानून की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत वालूज MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। अपनी बीवी के साथ मारपीट करने और अपने साथ काम करने वाली खातून दोस्त के साथ रंगरलियां मनाने वाले फौजदार और उसकी खातून दोस्त दोनों को दही पुलिस सुपरिंटेंडेंट मोक्षदा पाटिल ने मुअत्तल कर दिया है। वैशाली और शैलेश डोगदंड शौहर व बीवी हैं। ताहम शैलेश ने अपने ही महकमे में बरसरकार पुलिस खातून सिपाही से तार जोड़ लिए और दोनों लिव इन रिलेशनशिप के तहत रहने लगे। इन दोनों ने शिकायत कुनिंदा के घर का कड़ी कोंडा तोड़कर घर में घुसकर तोड़फोड़ की और गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट करके जान से मार देने की धमकियां दी। घर की अशिया की तोड़फोड़ में उन्होंने टीवी और आईना फोड़कर नुकसान किया। खातून की शिकायत पर वेदांत नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जो ही इस मामले के इंदराज की रिपोर्ट ज़िला पुलिस सुपरिंटेंडेंट मोक्षदा पाटिल को मिली तो उन्होंने फ़ौरन मुलजिम फौजदार और खातून सिपाही को मुअत्तल कर देने के अहकाम सादर किए। मां से बिछड़े चीते के बच्चों को दोबारा अपनी मां से मिलाने की महकमे जंगलात की कोशिशें आखिर रंग लाईं। गुज़िश्ता रोज़ मौज़े जौली में गट नंबर 43 में किसान कड़ूबा शिंगारे के खेत में गन्ने काटने का काम जारी था। इसी दौरान गन्ना तोड़ मजदूरों को चीते के बच्चे दिखाई देने की इत्तला के बाद फौरी तौर पर जंगलात महकमे के एहलकार और अफसरान मौके पर पहुंचे। जंगलात के अफसर SV मनकावार और मुआविन महफिज जंगलात की रहनुमाई में स्क्वाड के मेंबरान MA शेख, अमूल वाघमारे, SM माली, नारायण ताठे और भाऊलाल जाधव ने मौके का जायज़ा लिया। ताहम इन्हें एक ही चीते का बच्चा दिखाई दिया। हालांकि मजदूरों ने 2 बच्चे देखे थे। जंगलात के अमले ने जदीद तरीक़ों और ट्रैप कैमरे से इस बच्चे की मादा चीते का पता लगाया और इसका बच्चा इससे मिलवा दिया। ताहम 17 अप्रैल को जब दूसरा बच्चा भी मिला तो मुलाजिमीन ने बड़ी एहतियात से इसे एक कैरेट में रख कर इस इलाके को मुकम्मल तौर पर इंसानों से खाली करवा दिया, जिसके बाद मादा चीता की आमद के लिए मैदान साफ़ कर दिया गया और अमला खुद एक पोशीदा मुकाम से ट्रैप कैमरे से नज़र रखे हुए था। 18 अप्रैल को मादा चीता अपने बच्चे को कैरेट से निकाल कर ले जा चुकी थी। 1 मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन और कोरोना वायरस की शदीद लहर के ज़िमन में ज़िला पुलिस सुपरिंटेंडेंट मोक्षदा पाटिल ने एक अहम वीडियो बयान जारी किया है। आइए देखते हैं अपने बयान में क्या कहा SP मोक्षदा पाटिल ने। महाराष्ट्र पुलिस और औरंगाबाद पुलिस की तरफ से मैं सबको एक खबरदारी का ऐलान करती हूँ। सबको ये मैं बताना चाहती हूँ कि सब लोग 1 तारीख तक बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहे, बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर संयम रखे, बिना बात के घर के बाहर ना खुद जाए और ना दूसरों को जाने दे। अपने घर में जो भी बच्चे हैं या जो भी यंगस्टर्स हैं उनको बार बार बताते रहे कि बिना किसी मतलब के घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शस हो और कई बार हम उसके अलग अलग तरीके के मेडिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि कभी कभी पेशेंट घर आने के बाद भी उसको इन्फेक्शन हो जा रहा है या तो दूसरे कॉम्प्लेक्सिटीज़ उसमें से बाहर आ रहे हैं। तो इसलिए मैं सबको बताना चाहूँगी कि कोई भी धार्मिक, पॉलिटिकल या आपकी कोई भी सोशल एंगेजमेंट्स हो, बर्थडे हो, शादी हो या अंत्य संस्कार हो, किसी भी मौके पे ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। 5 से ज़्यादा लोगों का एक साथ रास्ते पे दिखना भी आज की डेट में आपको जुर्माना हो सकता है। बाहर आपको निकलना है, काम के लिए, नौकरी के लिए बाहर निकलना है, आप मास्क पहने, एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हमेशा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जो साइंटिस्ट और डॉक्टर इन लोगों ने जो भी हमको सूचनाएं दी है, एडवाइस, सलाह दिए हैं, उनका कृपया सब लोग पालन करें। मैं सबको अंत में इतना ही बताना चाहूँगी कि डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज़ और पुलिस ये रातों रात तैयार नहीं होते। हम बेड्स लगा सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, पर उनमें काम करने के लिए जो आदमी चाहिए वो 1 दिन में, 1 महीने में नहीं बनते। हमारी भी कोई मर्यादा हो सकती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और कानून का पालन करते हुए सब लोग घर में रहे और 1 मई तक ये ब्रेक द चेन का जो भी मिशन हमने हाथ में लिया है उसको सक्सेस करें। जय हिंद। कर्फ्यू के दौरान तफरीह के तौर पर सड़क पर घूम रहे 270 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें
कल 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हुकूमत महाराष्ट्र की रहनुमाई और अहकामात के तहत कोविड-19 की ब्रेक द चेन के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में कर्फ्यू के दौरान लापरवाही से फिरने वाले शहरियान पर लगाम लगाने की हिकमत अमली के तहत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हुक्म पर औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस इंतजामिया के मुश्तरक एहतमाम से शहर के 15 पुलिस स्टेशन हुदूद में 6 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें सड़कों पर घूमने वाले लोगों को रोक कर इनके एंटीजन टेस्ट करवा रही हैं। इस स्क्वाड में माहिर डॉक्टर, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन और ज़रूरी अफरादी क़ुव्वत मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ऐसे 270 अफराद के एंटीजन टेस्ट हुए, जिनमें 5 शहरियान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कॉरपोरेशन और पुलिस इंतज़ामिया ने शहरियान से अपील की है कि कर्फ्यू के दौरान अपने घरों में ही रहें और बिला किसी अहम ज़रूरत के क़तई बाहर न निकलें। इसके साथ साथ बचाव के तमाम उसूल अपनाते हुए अपने और अपने अहले ख़ानदान की हिफाजत को यकीनी बनाएं और इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें। इसके अलावा शहर के रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर भी मुसाफिरों की कोरोना जांच लगातार जारी है। कल इन दोनों मुकामात पर 14 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि शहर के एंट्री पॉइंट्स पर 39 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना एहतियाती इक़दामात के तहत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर बाहर से आए मुसाफिरों के RT-PCR टेस्ट जारी हैं। 17 अप्रैल को स्टेशन पर 101 मुसाफिरों के नमूनों की जांच की गई, जबकि 16 अप्रैल को लिए गए नमूनों की आई रिपोर्ट में 7 मुसाफिर पॉजिटिव पाए गए हैं। चिकल थाना हवाई अड्डे पर 25 अफराद के नमूने लिए गए और यहाँ भी 16 अप्रैल की जांच की रिपोर्ट में 7 मुसाफिरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी तरह स्टेशन हवाई अड्डे पर हुई 126 अफराद की जांच में 14 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दूसरी जानिब अहम सरकारी दफातर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस कमिश्नरेट, हाई कोर्ट, डिवीजनल कमिश्नर दफ्तर में मजमूई तौर पर 49 लोगों की जाँच की गई और सभी की रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं। इसी तरह एंट्री पॉइंट्स पर जारी जाँच में गुज़िश्ता रोज़ 6 एंट्री पॉइंट्स पर मजमूई तौर पर 1339 अफराद की जांच में 39 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। सभी आदाद-ओ-शुमार कॉरपोरेशन के शोबे सेहत से हासिल हुए हैं। औरंगाबाद में 19 अप्रैल से व्यापारियों, सनअती मजदूरों और बैंक मुलाजिमीन को कोरोना वायरस से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। हुकूमत महाराष्ट्र की हिदायत के मुताबिक 45 साल से उम्र के सभी शहरियान को कोरोना वायरस का टीका लगवाना लाजमी कर दिया गया है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी इस मामले में मुख्तलिफ मराहिल इख्तियार करते हुए टीका अंदाजी के लिए मुस्तैद हो चुकी है। इसी के पेश नज़र अवामी राब्ते में ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले अफराद यानी व्यापारी बिरादरी और इनके माविनीन व मुलाजिमीन, इसी तरह बैंकों के अफसरान और मुलाजिमीन और शहर में बसने वाले कसीर तादाद में सनती कामगार व मुलाजिमीन की टीका अंदाजी को यकीनी बनाने की गरज से कल 19 अप्रैल को कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। 45 साल से ऊपर वाले व्यापारियों को शहर के मुख्तलिफ 11 मराकिज़, भवानी नगर दवाखाना, तेली समाज मंगल कार्यालय, नेहरू नगर दवाखाना जो कि मोतीवाला फंक्शन हॉल में वाक़ है, नेहरू नगर का दूसरा दवाखाना जो कि साखरे मंगल कार्यालय में है, चिकल थाना बंसीलाल नगर अस्पताल जो जायसवाल मंगल कार्यालय कोकनवाड़ी चौक में है, क्रांति चौक दवाखाना जो पाटीदार भवन में है, सादात नगर दवाखाना, गांधी नगर खोकड़पुरा दवाखाना, अगरसैन भवन, औरंगपुरा दवाखाना, जिनसी दवाखाना और पुंडलिक नगर दवाखाने के तहत वंदे मातरम स्कूल पुंडलिक नगर में कोरोना के टीके दिए जाएंगे। जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कारेगांवकर के ताउन से शहर में 10 मराकिज़ पर बैंक मुलाजमीन और अफसरान को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जाएंगे, जिनमें आरिफ कॉलोनी दवाखाना, क्रांति चौक अस्पताल के तहत डॉक्टर कराड़ अस्पताल, सिले खाना, खैसर कॉलोनी अस्पताल, नेहरू नगर के तहत इंपीरियल लॉन्स, कटकट गेट, अंबिका नगर अस्पताल और दीगर दवाखाने शामिल हैं। तीनों ही शोबों, व्यापारी, बैंक और सनती इलाकों के मुतल्लिक़ा शहरियान से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे और सेहत अफसर डॉक्टर नीता पाडड़कर ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद टीके लगवाएं और इंतज़ामिया से ताउन करें। शहर के पीसादेवी इलाके में चिकल थाना पुलिस और अवामी नुमाइंदों ने मिलकर एक कोरोना बेदारी रैली निकाली। इस दौरान कई लोगों के टेस्ट किए गए और कोरोना ज़ाब्ते तोड़ने वालों पर जुर्माने लगाए गए। औरंगाबाद ज़िले के देही इलाकों में भी कोरोना के फैलाव में तेज़ी आ गई है। इस तशवीशनाक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया और पुलिस नित्य नई तदाबीर और हिकमत अमली को बरूए कार ला रहे हैं। पीसादेवी इलाके में पुलिस के नायब इलाकाई अफसर डॉक्टर नेहुल और चिकल थाना पुलिस स्टेशन के PI विश्वास पाटिल और पुलिस अमले ने ग्राम पंचायत के अहदेदारों और मुलाजिमीन और सेहत अमले के मुलाजिमीन आशा वर्करों की मौजूदगी में गाँव की ग्राम पंचायत से जय हिंद नगर तक एक बेदारी रैली निकाली और शहरियान को कोरोना की तबाहकारियों से वाकिफ़ करवाते हुए
एहतियात और क़वानीन की पाबंदी की हिदायत दी। गाँव में बिलावजह घूमने वाले लोगों को रोक कर इनके कोरोना टेस्ट करवाए गए और ग्राम पंचायत की जानिब से बिना मास्क घूमने वालों को रोक कर जुर्माने लगाए गए। रमज़ान की मुनासिबत से अजंता ग्राम पंचायत ने अजंता में खुदकार स्ट्रीट लाइट्स लगाने का फ़ैसला किया है। इस फैसले से रमज़ान की रौनकें दोबाला होने की उम्मीद है। मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद पर तारीख़ी अज़मत रफ्ता और बैनुल फ़िरक़ा इत्तेहाद की तारीख़ी बस्ती अजंता में ग्राम पंचायत की जानिब से शहर की सजावट और ख़ूबसूरती बढ़ाने की गरज से स्ट्रीट लाइट पर LED के खुदकार सजावटी खमखमे नस्ब किए जाने की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर सरपंच शेख नज़ीर अहमद, पंचायत के मेंबर समी चौश, अनिल विसरे, प्रवीण बरारे, आज़म खान, विशाल देशमुख, डॉक्टर गणेश लाल दसरे, सचिन दसरे, महावितरण कंपनी के शेख जफ़र, राहुल जादव और दीगर शहरियान मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए नजर डालते हैं दोबारा आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। MSEDCL वालूद सब सेंटर की हुदूद में पेश आया दिलखराश हादसा। बिजली का हाई वोल्ट करंट लगने के सबब पोल पर काम कर रहा लाइनमैन हुआ शदीद जख्मी। लाइनमैन को आखिर करंट कैसे लगा, शहरियान का सवाल। पुंडलिक नगर इलाके में एक मजदूर पेशा शख्स ने फांसी लेकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट भी लिखा, लेकिन इसमें जिंदगी से बेजारगी का जिक्र करने की बजाय सभी से माफी मांगकर वजह बताने से किया इनकार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। शहर में जारी है गैर कानूनी चरस गांजे का कारोबार। गांजे के छोटे छोटे पैकेट्स बनाते हुए एक आदि मुजरिम को सिटी चौक पुलिस ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। और अपनी मां से बिछड़े नौजायदा चीते के बच्चों को जदीद तकनीक और ट्रैप कैमरे की मदद से मां से दोबारा मिलवाने में महकमे जंगलात के एहलकार हुए कामयाब। मादा ले गई अपने बच्चे अपने साथ। इसके साथ ही MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। ज़मीर रज़वी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।